उनके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बाल क्या है? उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी क्या है? और बहुत बड़ी बड़ी मूछ थी। 1 मार्च 1999 को खजुराहो 1000 साल का हो गया। हम आ चुके हैं खजुराहो के जवारी मंदिर में, और इस मंदिर के बारे में जो पौराणिक चीज़ें उनके बारे में जानने से पहले हम एक बार अपने जो गाइड हैं, अपने जो साथी हैं, उनसे एक बार इन मंदिरों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो सर, आप एक बार इतिहास पे प्रकाश डालिए कि इन मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ था और किस सदी में हुआ था। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं ने बनाए। चंदेल राजाओं ने मथुरा वृंदावन से 16,000 शिल्पकार लाए। 16,000 शिल्पकारों ने ये मंदिर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक बनाए। उनकी 2.5-3 पीढ़ियां लग गई मंदिरों को बनाने में। 1 मार्च 1999 को खजुराहो 1000 साल का हो गया। आज 1025 साल का पुराना मंदिर खजुराहो हो गया है। आप लोग 1025 साल के पुराने मंदिरों को देखने आए हैं, जो कि बलुआ नाम के पत्थर से बनाया है। पत्थर का नाम बलुआ है। इंग्लिश में हम इसे सैंडस्टोन कहते हैं। सैंडस्टोन आप चूना सीमेंट से चिपका नहीं सकते हैं, अच्छी पकड़ नहीं लग सकती है। उन्होंने इन मंदिरों में जो बनाने का सिस्टम है वो इंटरलॉक सिस्टम लगाया है। पत्थर के ऊपर पत्थर है, नीचे वाले पत्थर में एक खांचा है, ऊपर वाले पत्थर से पत्थर निकलता है और वो खांचा उसमें समा जाता है। ऐसे सिस्टम को इंटरलॉक सिस्टम, मेल फीमेल सिस्टम कहते हैं। 1000 साल पहले जब राजाओं ने यहाँ पर शिल्पकारों को बुलाया तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इन मंदिरों के बनाने में लगी रही। चारों तरफ से खजुराहो से हथौड़ा और छेनी की आवाज़ आती रही। उस समय कोई उपकरण नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इन मंदिरों को ऊपर पत्थर ले जाने में कोई क्रेन हो, कोई मशीन हो। उन्होंने यहीं पर जो सन, जिसको बोलते हैं सन, हम अपने बुंदेली भाषा में सनई बोलते हैं, उसको बोते हैं, उससे सन पैदा करते हैं और उस सन के बड़े बड़े रस्सा बनाते हैं और उन रस्सों की सहायता से, बड़े बड़े लकड़ी की घिरनियों की सहायता से उन्होंने लोहे की राड के अंदर डाल करके ये पत्थर ऊपर ले गए और टुक 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 की आवाज आती रही और एक खजुराहो के मंदिर बनते रहे। एक आप आए खजुराहो के मंदिर, जो सिद्धों की भूमि है। सिद्ध, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध रहते थे। तांत्रिकों की भूमि है, योगियों की भूमि है। बहुत बड़े बड़े योगी रहते थे भाई। योगी पूजा योग करते करते उनके शरीर पीले पड़ गए थे। उनके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बाल क्या है? उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी क्या है? और बहुत बड़ी बड़ी मूछ थी। बाल शौक का प्रतीक है, दाढ़ी शक्ति का प्रतीक है और मूछ जिम्मेदारी का प्रतीक है। अगर किसी को असाध्य बीमारी हो जाती थी तो वो उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते थे। जो बीमार व्यक्ति होता था वो योगियों के सामने खड़े हो जाते थे और योगी अपने हाथ से उनकी कलाई पकड़ लेते थे और अपने अंदर की शक्ति से, अपने अंदर के पावर से उसके अंदर के जर्म को डिस्ट्रॉय कर देते थे। ऐसा खजुराहो, हेमावती का खजुराहो, तांत्रिकों का खजुराहो, सिद्धों योगियों का, ये कोई साधारण जगह नहीं है। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूं, खजुराहो चंदेल राजाओं ने किस लिए बनाया था? मैं सोचता हूं कि आज भी वो बात सिद्ध नहीं हुई। उन्होंने पर्यटन स्थल के नाम से नहीं बनाया था। एक तरफ मतंगेश्वर नाथ और एक तरफ शांतिनाथ, बहुत ही विशाल प्रतिमाएं, और खजुराहो राम और काम का संगम है साहब। आप संसार से फ्री होने के बाद अंदर चले जाइए, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसे चंदेल राजाओं का खजुराहो। राम भाई आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब आइए मैं परिक्रमा में ले चलूं। इस दरवाजे को देखिए, इस दरवाजे को देखिए। इसके नीचे से जाने से आदमी का मन पवित्र हो जाता है। इस तरफ क्रोकोडाइल है और इस तरफ शंकर पार्वती हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है, इनके हाथ में चक्र है, नारायण है, लक्ष्मी है और ये डिजाइन है। ये मकर तोरण है। मकर तोरण, अगर मकर तोरण में ये दोनों तरफ क्रोकोडाइल है, गंगा जी का वाहन है और एक तोरण है। इसके नीचे से जाने से आदमी का मन अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब आइए एक राउंड लगवाएं आपको। यहाँ पर आप देखिए, तरह तरह की नक्काशियां देखिए। पीछे बस
ये तरह तरह की नक्काशियां देखिए, एक पत्थर में 3 प्रकार की नक्काशी, चौथे प्रकार की, 5वें प्रकार की नक्काशियां। कोई नक्काशी कहती है कि पहले जो रथ होते थे, बैलगाड़ी के धुरा होते थे, उनमें डिजाइन निकलती थी। दूसरी नक्काशी कहती है कि जो छज्जों में कंगूरे होते थे, जो छज्जा होते थे, उनमें डिजाइन निकलती थी। ऐसी नक्काशियां कोई मिठाई में निकलती थी, कोई ज्वेलरी में निकलती थी, कोई नजर ना लग जाए इसका प्रतीक है, कोई कपड़ों में निकलती थी, कोई मिट्टी के बर्तनों में निकाली जाती थी, कोई नाना प्रकार की कोई छड़ी में निकाली जाती थी। ऐसी सुंदर सुंदर आप नक्काशियां देखिए और ये आला देखिए। और देवी देवताओं के बीच में जैसे आप दर्शन करेंगे, नंदी भगवान के दर्शन होते हैं, अग्नि भगवान के दर्शन होते हैं, राजाओं के चिन्ह दिखाए गए हैं और इस बीच में एक मूर्ति दिखाई गई है। इस मूर्ति का क्या आशय है, नारी और पुरुष के बीच का वर्णन दिखाया गया, उसके अंदर की भाव क्या है, वो क्या जानना चाहती है अपने पुरुष के बारे में, ऐसे भाव दिखाए गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ पता भी चला है। जीवन की सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, हमारी सीढ़ी, हमारा जीवन इस सीढ़ी से फिर इस सीढ़ी पर आता है। एक दूसरे के साथ जीवन के भाव दिखाए गए हैं, उत्तरदायित्व दिखाए गए हैं। विष्णु लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं, हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं तो ये उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है, पुरुष नारी के पारस्परिक संबंध आनंद में डूबते जाते हैं। साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कागज की नाव और पानी है, पुरुष उसका पानी है, नारी कागज की नाव है। अब धीरे धीरे पानी कागज की नाव में समा रहा है। सपना देख रही है, नाना प्रकार की क्रियाओं में जाऊंगी तो मेरे संतान होगी, फिर मैं ऐसे ऐसे आभूषण पहनूंगी। नाना प्रकार के आभूषण चलते थे साहब। आपको मैं बता दूं, छैल चूड़ी चलती थी, बिछिया चलते थे, आपके लच्छा चलते थे, पैजना चलते थे, बड़ी बड़ी पायलें चलती थीं, आपके थे कंगन, बड़े बड़े कंगन चलते थे और बेंदी चलती थी, लच्छा, तोड़े, नाना प्रकार के आभूषण पहनती थीं। यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाने का सपना है, नाना प्रकार की उमंग है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, आपस के वार्तालाप है, आपस के वार्तालाप हो रहे हैं और जीवन प्रसंगमयी मुद्रा में चला जाता है। नाना प्रकार की सीढ़ियां हैं, ये जीवन में आप ज्यों-ज्यों आगे जाएंगे ये सीढ़ियां आगे बढ़ती जाएंगी। उत्तरदायित्व हैं, दत्तात्रेय हैं, शंकर पार्वती हैं, एक दूसरे को नाना प्रकार के वार्तालाप में, प्रेम में परिणत किया जा रहा है, कुछ वार्तालाप किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखें, ये पकड़ने के अनुभव देखें, वो उसका कैसे हाथ पकड़ रहा है और पीछे हाथ लगा रहा है, वो सपना देख रही है और इस अप्सरा को देखें, इस पर फोकस करें। भाई साहब ये दूध पिला रही है, इसके बगल में इस अप्सरा को देखें, सामने से ऐसे लग रही है जैसे नाराज और घमंडी हो। आप देखिए सामने से ऐसे लग रहा है जैसे ये एंग्री और प्राउडी हो, नाराज हो, घमंडी हो, और आप उसी अप्सरा को यहाँ से देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे हल्की हल्की मुस्कुरा रही हो। आप खुद देखें और बताएं क्या ये मूर्ति ऐसा प्रकट कर रही है या नहीं कर रही है। इसको देखें आप, यहाँ से हंसती और मुस्कुराती लगती है। इसके बाद बच्चे को दूध पिलाना, ये नाना प्रकार के बैंगल्स, नाना प्रकार के बाजूबंद, कानों के ईयरिंग, बालों को संजोने वाली नाना प्रकार की चैन, नाना प्रकार के आमोद प्रमोद, आनंद मगन विभोरताएं और संपूर्ण क्रियाएं कागज की नाव पानी में घुलते हुए हमने देखी, जो जीवन के बारे में समझा रही है। विष्णु भगवान के परशुराम अवतार का मंदिर, विष्णु का जवारी मंदिर, जो आजकल बड़ा कौतूहल का विषय बन रहा है, क्योंकि किसी ने ये भी बोल दिया है कि वो जज साहब कौन है कि आप किसी ने कोर्ट में याचिका लगाई कि भगवान विष्णु का सिर नहीं है जवारी मंदिर, तो जज साहब ने बोल दिया है कि आप भगवान के सामने जाइए, विनती करिए, तो भगवान उसका निराकरण जरूर करेंगे। भगवान बिल्कुल निराकरण करेंगे, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है। इस प्रकार से आप अंदर चलिए। विष्णु अवतारम परशुराम रूपम, आप ब्रह्माय नमः, विष्णुआय नमः, परशुरामाय नमः, देवी देवताभ्याम नमः।
सभी यहाँ पर श्रीमान जी आप इस सीलिंग को दिखाइए, कितनी सुंदर सीलिंग है। कैसी आप सोचिए कितनी जिम्मेदारी से उन्होंने मंदिर बनाए। अब यहाँ देखिए, आप ऊपर आइए, ये यहाँ देखिए, ये जितने भी झूमर थे, ये यहाँ पर 9 झूमर लटके हुए थे। ये एक बचा है, बाकी गिर गए ना, कहाँ चले गए। जब से 1954 में भारतीय पुरातत्व जब से आया, तब से यहाँ का बाल बांका नहीं हुआ है। पहले यहाँ के मूर्तियाँ जीर्ण शीर्ण हो गई, बनाते समय खंडित हो गई, कुछ दुष्टों ने खंडित कर दी। यहाँ ब्रह्मा को नमस्कार है, यहाँ ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, और ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर नीचे राहु केतु नवग्रह हैं। विष्णु भगवान का परशुराम अवतार, मंदिर का नाम जवारी। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय।